सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 18 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके फ्रेंड्स लेकर के आते हैं 18 अगस्त सन 2020। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर इसके क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज आपका यहाँ पर है, हम लेकर के आए हैं आपके लिए। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में यह अकेडमी शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। भारत के बेंगलुरु शहर में रेबल्स एफसी क्लब ने येलहंका इलाके के एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है। इस गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ उनके रहने का पूरा इंतजाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 साल। तो यहाँ पर आपका आंसर 5 साल हो जाएगा। चेन्नई के रहने वाली 5 साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। बेटी की इस उपलब्धि पर संजना के पिता प्रेम ने कहा है कि संजना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और किस कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान जी रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। चेतन चौहान ने भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा यहाँ पर की है। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 राज्यों के। तो यहाँ पर आपका 6 राज्य आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। ये 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान कितने फीसदी की गिरावट आई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 81.22% की यहाँ पर गिरावट आई है गोल्ड के आयात में। कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 81.22%, जबकि चांदी के आयात में 56.5% की गिरावट आई है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान देश का स्वर्ण आयात $13.16 बिलियन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है? तो यहाँ पर
आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में तिरंगा फहराया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगा। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है। ऐसा पहली बार है कि जब इस प्रसिद्ध स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए सम्मानित किया है। अजय भूटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 18 अगस्त को इनमें से किस राज्य देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 18 अगस्त को थाईलैंड देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किम टोक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर कोरिया का किम टोक हुन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर उत्तर कोरिया हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में किम टोक हुन को किम जेई रियोंग की जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किम टोक हुन सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन के पद पर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है पश्चिमी बंगाल के द्वारा, तो यहाँ पर आपका पश्चिमी बंगाल आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नाम से नई योजना शुरू की, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 पर योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये असम राज्य में शुरू की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा। असम की राज्य सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। इस मेगा योजना के तहत लाभार्थियों का एक जिलेवार चयन 17 अगस्त से शुरू होगा। इस योजना को अक्टूबर 2020 से शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत 17 लाख करीब परिवारों को हर महीने 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नई योजना के लिए सरकार द्वारा 280 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कितने करोड़ की पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 92 करोड़ रुपए की यहाँ पर योजना शुरू की है। 92 करोड़ पंजाब राज्य सरकार ने 92 करोड़ पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। योजना के तहत 2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पहले चरण में सरकारी स्कूलों के कुल यहाँ पर 1,74,015 12वीं कक्षा के छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, जो नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा और एक बड़े विभाजन को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के लिए सस्ती पहुँच से छात्रों को बाधित होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक द्वारा सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर HDFC आंसर है। सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के लिए कृषि ऋण साधन सौर्य केजीसी कार्ड HDFC आवास विकास और वित्त निगम बैंक द्वारा शुरू किया गया है। कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और यह फसलों के उत्पादन के लिए उपकरणों के लिए
वित्त पोषण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने पायलट रहित हवाई विमान और यूएवी के विकास हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के साथ यहाँ पर ये समझौता किया गया है। तो आईआईटी कानपुर आपका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी रक्षा खनन और निर्माण और रेल कोच निर्माता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने पायलट रहित विमान और यूएवी के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया है। बीईएमएल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित क्षेत्रों के लिए नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सृजन, इस पोर्टल का नाम है जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए एक अवसर के रूप में कार्य करेगा। यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। यह वेंडर्स को ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। इससे उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने और सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नागालैंड आपका आंसर हो जाएगा। नागालैंड राज्य ने स्थानीय उद्यमिता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मंच नागालैंड के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम करेगा जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह अपने उत्पादों को पंजीकृत और अपलोड कर सकता है और नागरिकों, खरीदारों और उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच बनाने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रसेल किर्स का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वो फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। रसेल किर्स डिजिटल इमेजिंग के क्षेत्र से जुड़े थे। उन्हें डिजिटल फोटोग्राफी के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। किर्स की टीम ने एक डिजिटल इमेज स्कैनर विकसित किया और पहला डिजिटल स्कैन किया। वह उन कुछ लोगों में भी शामिल थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या SEAC पर काम करने के लिए अधिकृत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर है अमृत योजना रैंकिंग में। तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के कार्यान्वयन में ओडिशा ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में यह योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक सुदृढ़ सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे आधारभूत ढांचे स्थापित करना है। चंडीगढ़ और तेलंगाना को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IISc के सहयोग से किसने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी पद्धति विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पद्धति शुरू की गई है इसरो। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है और चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी विधि विकसित की है। प्रक्रिया चंद्रमा की मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन ईंटें बनाने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन पहले किसे मिलेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये वैक्सीन पहले
कोरोना वायरस वॉरियर्स को यहाँ पर मिलेगी, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका पुणे में ये उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ई बाइक जियो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे, वो क्रिकेट से संबंधित थे, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल ने चेतावनी दी है कि किस देश के नागरिकों को मुफ्त खोज सेवाओं तक अपनी पहुंच खोने की संभावना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने ये कार्ड आपका लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए कोरोना वायरस का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रामक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया ने उस नए कोरोना वायरस का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर किसने की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी की है यहाँ पर रसिया ने, तो रसिया ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता रसिया ने यहाँ पर की है, रसिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसने की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू, तो किरण रिजिजू ने यहाँ पर यूथ क्लब पहल की शुरुआत की है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशा मुक्त भारत अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए, तो यहाँ पर आपका आंसर सृजन पोर्टल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया जा रहा है आपका मणिपुर में, तो मणिपुर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय शोक दिवस किस देश ने 15 अगस्त को मनाया है, तो यहाँ पर बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को मनाया है। हाल ही में गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्किट बनाने की यहाँ पर घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में अगस्त माह में किस तारीख को पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त को नवरोज पारसी नववर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो एक क्रिकेटर थे, यहाँ पर उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुणे में ये उद्घाटन किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों के जवानों हेतु किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में
नवाचार चुनौती कोष किस देश ने शुरू किया है? तो यहाँ पर ये आपका शुरू किया है यहाँ पर ब्रिटेन ने, तो ब्रिटेन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने के द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू ने यहाँ पर यूथ इंडिया पहल का शुभारंभ किया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4th बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर आपका रूस हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने का उद्देश्य इसका सतत आर्थिक गतिविधि हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड OSOWOG वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये की गई है आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में डिजिटल अपनाएं अभियान किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुइस हैमिल्टन यहाँ पर विजेता बने हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत के किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान चालू किया गया है? तो यहाँ पर ये चालू किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में चालू किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? मदर डेयरी ने ये घोषणा की है गाय के घी के बिस्कुट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? 16 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे। हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये रूस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किसने किया है? किरण रिजिजू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया है? नागालैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपना अभियान शुरू किया है? PNB ने किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर ने यहाँ पर शुरू किया है। ये अभियान जम्मू और कश्मीर ने शुरू किया है। यहाँ पर 18 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 18 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 18 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 231 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 232 है। भारत और विश्व इतिहास में 18 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 18 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 18 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची यहाँ पर 18 अगस्त 1708 को स्पेनिश उत्तराधिकारी
का युद्ध ब्रिटिश सेनाओं द्वारा मिनोरका को कैद किया गया। 18 अगस्त 1765 को जोसेफ द्वितीय पवित्र रोमन सम्राट बने। 18 अगस्त 1800 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 18 अगस्त 1800 को यहाँ पर इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। 18 अगस्त 1838 को अमेरिका का पहला नौसैनिक अभियान शुरू हुआ था। 18 अगस्त 1846 को जनरल स्टीफन ब्लू केर्नी की अमेरिकी सेनाएं सांता फे न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया गया। 18 अगस्त 1900 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन भारतीय राजनेत्री विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ। 18 अगस्त 1924 को फ्रांस ने जर्मनी से अपने सैनिकों को वापस बुलाया। 18 अगस्त 1926 को मौसम मानचित्र पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया। 18 अगस्त 1934 को फिल्म निर्देशक, गीतकार और कवि गुलजार का जन्म हुआ। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना होने से उनकी मौत हो गई। 18 अगस्त 1951 को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना हुई। 18 अगस्त 1956 को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी संदीप पाटिल का जन्म मुंबई में हुआ। उन्होंने 29 टेस्ट मैच में 1588 रन बनाए। 18 अगस्त 1958 को व्लादिमीर नाबोकोव के विवादास्पद उपन्यास लोलिता को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित किया गया। 18 अगस्त 1964 को दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में भाग लेने से रोक दिया गया। यह प्रतिबंध दक्षिण अफ्रीका की सरकार की नीतियों के चलते लगा था। 18 अगस्त 1973 को अमेरिका के बॉस्टन में पहले FM रेडियो स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई। 18 अगस्त 1954 में आयरिश मॉबस्टर मार्टिन काहिल की डबलिन में हत्या कर दी गई। 18 अगस्त 1998 को अमेरिका में पहली बार हृदय के ऑपरेशन को इंटरनेट पर दिखाया गया। यह ऑपरेशन डॉक्टर रॉबर्ट लाजारा ने किया था। 18 अगस्त 2008 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने विपक्ष के भारी दबाव में त्यागपत्र दिया। 18 अगस्त 2012 को नाटो के हवाई हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 13 आतंकवादियों की मौत हुई। 18 अगस्त 293 ईसा पूर्व रोमानिया में सौंदर्य की देवी वीनस की सबसे प्राचीन मंदिर की खोज की गई। 18 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बता देते हैं। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे। उनका यहाँ पर एक दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में देहांत हो गया। 18 अगस्त 1979 को वसंतराव नायक पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 18 अगस्त 2014 डॉन पार्दो पुरुष लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 18 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 18 अगस्त 1923 को लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेसर तारापुर पूर्व सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 18 अगस्त 1900 को विजय लक्ष्मी पंडित महिला राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 18 अगस्त 1952 पैट्रिक स्वेजी पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 18 अगस्त 1953 मार्विन एशली पुरुष संगीतकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 18 अगस्त 1946 को अरुणा ईरानी महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारे समय समय पर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।